जय हिंद दोस्तों, युवा बूस्टर एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि भी जो आपने अच्छा लाइव, अच्छा कमेंट, अच्छा रिव्यू दिया भी। ठीक है। और जो हमारा जो सेशन चला हुआ है, मैंने बोला था कि जो मैंने अर्थमेटिक और जीएस यानी जीएस में पॉलिटी मैं कराने वाला हूँ। ठीक है भी। तो हमारा जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर था पॉलिटी का, आई होप कि आपने समझ में आया होगा। तो जो हमारा जो सेकंड लेक्चर है, हमारा जो सेकंड लेक्चर है वो पॉलिटी का रहेगा। और पॉलिटी के अंदर मैंने क्या बताया था कि जो पहले हिस्टोरिकल फैक्ट बताए थे भैया। हिस्टोरिकल फैक्ट में क्या बताया था, जैसे कोई भी एक्ट, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ब्रिटिश प्राउड ने जो हमारे यानी 200 साल तक शासन किया। ठीक है भी। 200 साल तक शासन किया। जैसे 1773 से लेके 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत पर राज किया। उसके बाद 1857 से लेके 1947 तक उसने किसने राज किया भी? ब्रिटिश प्राउड ने शासन किया, यानी ताज शासन। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो हमारे जो जो पहली बार जो आगमन हुआ था जो 1600 ईस्वी के अंदर, उसमें एलिजाबेथ फर्स्ट थी। ठीक है। उसमें क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस पर एक व्यापार के लिए अनुमति मांगी, तो एलिजाबेथ ने उनको अनुमति दे दी 1608 के अंदर। ठीक है भाई। तो उस पर क्या हुआ कि 1608 में वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपने धीरे धीरे क्या किया, धीरे धीरे हमारे अपनी कंपनी को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने लग गए। कहते हैं कि जैसे हमारे रॉबर्ट क्लाइव है ना, रॉबर्ट क्लाइव के पास एक ऐसा तंबू था जिसको खींचने से उसका उतना ही साम्राज्य बढ़ सकता था। ये हमारी जो कहावत होती है, क्योंकि जो ब्रिटिश शासन इतनी ज़बरदस्त, इतने तरीके से अपने अपने क्षेत्र में फैला हुआ था कि पहले उन्हें शासन करने के लिए एक छोटी सी जगह मांगी थी। उसके बाद ही धीरे धीरे हमारा इतना समृद्ध एरिया बना दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और वहाँ तक जिसके लिए हमने भारत शासन ने क्या किया कि उसमें कई प्रकार के एक्ट लगाने की कोशिश की, लेकिन एक्ट से कुछ नहीं हुआ। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही समृद्ध, शक्ति और पावरफुल बनती जा गई हुई थी। ठीक है। और उसको कंट्रोल करने के लिए एलिजाबेथ फर्स्ट ने क्या किया भी, उस पर रेगुलेटिंग एक्ट यानी उस पर कंट्रोल करने के लिए क्या किया, हमारे जो संसद के अंदर यानी पार्लियामेंट के अंदर उसने क्या किया कि एक्ट लाने की कोशिश की। ठीक है। उस एक्ट को जो सबसे पहले उसने जो एक्ट लगाया वो 1773। उसमें क्या है कि 1773 एक्ट में उसने क्या किया, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ने धीरे धीरे क्या कि राजनीतिक और यानी रेवेन्यू वो धीरे धीरे क्या हो रहा था कि अप हो रहा था। ठीक है। उसको कंट्रोल नहीं कर सकी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए 1773 के अंदर वो एक्ट लगाता है, एक्ट ले आती है जिसे रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। ठीक है भाई, रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद और तरह के बहुत सारे एक्ट लेके आते हैं, जैसे 1781 के अंदर जैसे सेटलमेंट एक्ट लेके आती है। उसके बाद 1784 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट आता है। उसके बाद 1813 के अंदर चार्टर एक्ट आता है। 33 के अंदर भी चार्टर एक्ट आता है और 1853 के अंदर भी। ठीक है भाई। उसके बाद ये जो चार्टर एक्ट किसको बोलते हैं भी? चार्टर एक्ट बोलते हैं जैसे राजा का अनुमति पत्र बोलते हैं ना, जैसे राजा की जो आज्ञा वहाँ पे किसी भी क्षेत्र के अंदर यानी राजा या रानी का शासन होता ना, वो अपने अनुसार आज्ञा देता है, उसको बोलते हैं चार्टर एक्ट। और चार्टर एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्टर एक्ट अधिनियम लगा दिया था भी। ठीक है। इसको बोलते हैं चार्टर एक्ट। उसके बाद क्या था कि प्राउड शासन यानी क्राउन यानी ब्रिटिश प्राउड ने क्या किया कि ब्रिटिश प्राउड ने स्टार्टिंग में 1909 के अंदर यानी मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम यानी भारत परिषद अधिनियम भी बोलते हैं इसको। इन्होंने क्या किया स्टार्टिंग में, जो मार्लो मिंटो था ना, ये एक बंदा नहीं था भी। ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूँ जो मार्लो मिंटो था ना, मैं एक बार शॉर्टकट में बता देता हूँ आपको। जैसे 1909 के अंदर था ना, जैसे 1909 के अंदर यानी 1919। ठीक है भाई, 1919 यानी 1935। ठीक है भाई। ये थे हमारे, ये क्या क्या थे, ये हमारे थे ब्रिटिश प्राउड यानी ब्रिटिश प्राउड शासन था भी। ठीक है। ये यानी ब्रिटिश प्राउड शासन था ये हमारा। ठीक है। ये था ब्रिटिश प्राउड शासन। ब्रिटिश प्राउड शासन को किसको बोलते हैं भी? ताज शासन को बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या था कि यानी 1909 के अंदर मार्लो मिंटो सुधार यानी भारत परिषद अधिनियम बनाया गया था 1909 के अंदर।
इस नियम में क्या था कि मैं सारी चीज़ बताऊंगा। 1919 के नियम में क्या था, 1935 के नियम में क्या था, तो धीरे धीरे मैं सबको बता दूंगा। ठीक है भाई। एलिजाबेथ फर्स्ट ने क्या किया कि हमारे दो भागों में बांट दिया था भाई, जो हमारा जो शासन था उसको दो भागों में बांट दिया था। एक मिनट भाई। जैसे दो भागों में बांट दिया था भाई, मैं बताने वाला हूँ आपको कौन कौन से भागों में। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे भी आज। ठीक, देखो जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी ना, जैसे यहाँ पे एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है, यानी एलिजाबेथ यानी एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट ने क्या किया कि जैसे 1600 के अंदर, ठीक है भाई, 1600 ईस्वी पूर्व, ठीक है भाई, ईस्वी पूर्व लिख देता हूँ। ठीक है, एलिजाबेथ ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी को इसने अधिकार दे दिया भाई कि व्यापार को करने के लिए। ठीक है, इसने अधिकार कब दिया भी ईस्ट इंडिया कंपनी को, 1608 के अंदर, यानी 1608 के अंदर, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी अनुमति दे दी भी। ठीक है, अनुमति मिली। ठीक है भाई, पूछ ले भी 1608 के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति किसने दी, एलिजाबेथ फर्स्ट ने दी थी भी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ अभी, जो 1608 के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दे दी, इसने दे दी, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि 1608 के बाद इनका जो श्रम व्यापार था ना वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके बाद एलिजाबेथ फर्स्ट ने क्या किया भी, इसको दो भागों में बांट दिया। किसने, एलिजाबेथ ने, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है भाई, यानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने क्या किया कि यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और कौन सा भाई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और भाई सेकंड कौन सा है, यानी दो भागों में बांट दिया भाई। ठीक है, या मैं लिख देता हूँ भाई, यानी दो भागों में बांट दिया भाई, दो भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, देखो कौन कौन से भागों में बांट दिया भाई इसने, एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में और एक ब्रिटिश प्राउड में। ठीक है भाई, ब्रिटिश प्राउड के अंदर, यानी ताज शासन बोलते हैं इसको भाई। ठीक है, ताज शासन के अंदर इसने अलग अलग भागों में बांट दिया। ठीक है, इसको रेगुलेट करने के लिए, जी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए इसने क्या किया भी, एलिजाबेथ ने दो भागों में बांट दिया भी। सबसे पहले उसने एक्ट लेके आई, कौन सा एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट। इसको क्या बोलते हैं भाई, 1773 के अंदर, यानी जो हमारा जो फर्स्ट था ना वो था 1773। जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी कब तक थी भाई, यानी 1773 से लेके 1857 तक। ठीक है भाई, 57 तक किसका शासन रहा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रहा। उसके बाद ब्रिटिश प्राउड का शासन का कब रहा भी, ये रहा 1857 से लेके 1947 तक इसका शासन रहा है। ठीक है, ये शासन रहा। इसके अंदर जो भी एक्ट हैं वो मैं सबको बताने वाला हूँ आपको। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर सबसे पहले मैं हिस्टोरिकल फैक्ट बताऊंगा भाई। भारत का जो पॉलिटी है वो ये लगा लो कि कल से स्टार्ट होगी आपकी। ठीक है, कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो आज का जो हमारा जो इंट्रोडक्शन लेक्चर यही रहेगा, हिस्टोरिकल फैक्ट ही रहेगा आज का जो लेक्चर। ठीक है, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब तक चली भी, 1773 से लेकर 1857 तक, यानी ब्रिटिश प्राउड शासन यानी ताज शासन कब तक चला, 1857 से लेकर 1947 तक। इसके अंदर जो रेगुलेट करने के लिए जो अधिनियम पारित किया वो कौन कौन से थे, जो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ आपको। जैसे जो हमारा जो फर्स्ट अधिनियम था ना, जिससे फर्स्ट इसको बोलते हैं 1773, यानी 1773 एक्ट। इसको क्या बोलते हैं, 1773 एक्ट को क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं भी। ठीक है, यानी रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है भाई, एक बार मैं बता देता हूँ कौन कौन से एक्ट हैं, उसको हर एक्ट को मैं एक्सप्लेन करके आपको
बढ़िया तरीके से मैं बताऊंगा भाई, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा जो 1773 के अंदर था वो रेगुलेटिंग एक्ट था भाई, ठीक है। और रेगुलेटिंग एक्ट को किसने कंट्रोल करने के लिए किसने चलाया भाई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो रेगुलेट करने के लिए 1773 के अंदर एक एक्ट लाई, उस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है भाई। और अगला जो कानून देखो भाई, अगला जो एक्ट था वो था, इसकी जो कमी थी ना 1773 के अंदर जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें जो भी कुछ कमी आई होगी उस कमी को सुधारने के लिए 1781 के अंदर 1781 यानी 1781 के अंदर एक सेटलमेंट एक्ट आया भी। सेटलमेंट एक्ट आया भी, सेटलमेंट एक्ट भी मतलब सारी चीज़ मैं आपको अच्छी तरीके से अच्छी प्रकार से खोल के मैं सारी चीज़ बताऊंगा भी, ठीक है। 1781 के अंदर आप एक बार लिख लो, यानी सेटलमेंट, एक मिनट, यानी सेटलमेंट एक्ट, ठीक है भाई। इसको बोलते हैं भी सेटल, यानी सेटलमेंट एक्ट, ठीक है भाई। सेटलमेंट एक्ट इसको बोलते हैं सेटलमेंट एक्ट, ठीक है। इसको अमेंडमेंट एक्ट भी बोलते हैं, क्यों? जो 1773 के अंदर जो भी हमारे पास जो रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो कमी रह गई थी ना, उसको सुधारने के लिए सेटलमेंट एक्ट लाया गया भाई, ठीक है। और उसके बाद देखो कौन सा एक्ट लाया गया भाई, इसके बाद हमारे पास लाया गया 1784 के अंदर। 1784 के अंदर कौन सा एक्ट था भाई? 1784 के अंदर था हमारे पास पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा था भाई? पिट्स इंडिया एक्ट। यानी पिट्स क्यों रखा उसका नाम, क्यों जरूरी था, ये एक्ट मैं सब बताने वाला हूँ, ठीक है भाई, धीरे धीरे से देखो। यानी 1784 के अंदर, 1784 के अंदर, यानी 1784 के अंदर कौन सा था भाई? पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स एक्ट, ठीक है भाई। यानी इसको हिंदी या इंग्लिश में सेम ही बोलेंगे, पिट्स ही बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद 1784 के बाद कौन सा एक्ट आया? हर एक्ट में जो कमी होती गई ना, उसको एक्ट में यानी अमेंडमेंट में चेंज करते रहे भाई, ठीक है। जैसे 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो भी कमी हुई उसको सेटलमेंट एक्ट बोलेंगे, और जो सेटलमेंट एक्ट के अंदर जो कमी होगी उसको पिट्स इंडिया एक्ट बोलेंगे, और पिट्स के अंदर जो कमी रह गई उसको बोलते हैं चार्टर एक्ट। एक बात बताऊं, देखो सुनो, जैसे चार्टर एक्ट बोलेंगे इसको, ठीक है। पहले इसको लिखो, मैं बाद में बताऊंगा आपको। 1700 यानी अब 1700 कैंसिल, तो 1813 के अंदर, 1813 के अंदर जो एक्ट था वो कौन सा था भाई? वो था हमारा चार्टर एक्ट, ठीक है भाई। यानी चार्टर एक्ट, यानी चार्टर एक्ट, ठीक है भाई। उसके बाद जो हमारा जो एक्ट आया वो आया 1833, यानी 1833 के अंदर भी जो चार्टर एक्ट है उसको चार्टर एक्ट ही बोलते हैं, 1833 को भी, यानी चार्टर एक्ट, ठीक है भाई। चार्टर एक्ट, एक बात बताऊं मैं, चार्टर किसको बोलते हैं? चार्टर बोलते हैं कोई भी अगर किसी भी क्षेत्र के अंदर, यानी रानी का शासन या राजा का शासन, जो उसकी अनुमति से चलता है ना, उसको बोलते हैं, यानी राजा का शासन, इसको बोलते हैं चार्टर एक्ट, ठीक है। इस अधिनियम को चार्टर अधिनियम यानी चार्टर भारत परिषद चार्टर अधिनियम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद जो ब्रिटिश प्राउड जो ताज शासन था, उन्होंने क्या किया? 1857 से लेकर 1947 तक क्या किया भी? इन्होंने सबसे पहले एक एक्ट लेके आए, उसको 1909 के अंदर जो एक्ट था, उस एक्ट का नाम था भाई मार्ले मिंटो सुधार, यानी भारत परिषद अधिनियम इसको भी बोलते हैं, ठीक है। यानी 1909 के अंदर, ठीक है भाई, 1909 के अंदर, यानी पहले लिखो भाई, जो पहला जो एक्ट था जो 1857 के लिए से लेकर 1947 तक जो अधिनियम पारित किया गया वो था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है भाई, 1909 के अंदर। यानी 1909 के अंदर कौन सा था? मार्ले मिंटो, ठीक है भाई, यानी मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है भाई। ये अधिनियम था, सुधार अधिनियम, ये सुधार था भाई 1909 के अंदर। यानी एक बात मैं आपको बता दूं भाई, जो मार्ले मिंटो था ना,
ये जो मार्ले मिंटो था ये एक व्यक्ति नहीं था भाई, यानी मार्ले था ये वायसराय था और मिंटो था भारत का सचिव यानी सेक्रेटरी, ठीक है भाई। यानी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, और इसको पूरा खोल के मैं बताऊंगा, ठीक है। एक बार आप लिख लो जो जो एक्ट कौन कौन से सुधार किए गए, यानी ब्रिटिश प्राउड के अंदर कौन कौन से सुधार किए गए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर कौन कौन से सुधार किए गए, ठीक है। देखो जो अगला है हमारा, जो अगला है भाई हमारा 1919, ठीक है भाई। 1919 के अधिनियम को क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ठीक है। चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ठीक है भाई। यानी चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ठीक है भाई। सुधार अधिनियम इसको बोलते हैं, चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बोलते हैं। और उसके बाद जो हमारा जो ब्रिटिश प्राउड में जो 1919 के अधिनियम के सुधार के अधिनियम के बाद जो अधिनियम आया उसको बोलते हैं भाई 1935 आप सभी जानते हैं भाई। 1935 के जो सुधार अधिनियम है उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं भारत शासन अधिनियम। क्या बोलते हैं भाई, भारत शासन अधिनियम, यानी भारत शासन अधिनियम, ठीक है भाई। यानी भारत शासन अधिनियम इसको बोलते हैं भाई, भारत शासन अधिनियम, ठीक है भाई। देखो एक बार फिर देख लो भाई, यानी 1935 यानी 1909 को क्या बोलेंगे, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1919 को बोलेंगे चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, और 1935 को बोलेंगे भारत शासन अधिनियम, ठीक है भाई। देखो एलिजाबेथ क्या थी कि एलिजाबेथ फर्स्ट ने 1600 ईस्वी पूर्व भारत ईस्ट इंडिया कंपनी पर शासन किया, ठीक है। उसके बाद 1608 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या मांगा, उसके व्यापार करने की अनुमति मांगी, इन्होंने अनुमति दे दी। लेकिन धीरे धीरे वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने व्यापार को चरम सीमा पर पहुंचाने वाला था, ठीक है। और इसने सोचा कि ये जो हमारा जो व्यापार है वो धीरे धीरे इनका जो ईस्ट इंडिया कंपनी का बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल यानी रेगुलेट करने के लिए इन्हें एक्ट या अधिनियम पारित किया ब्रिटिश ब्रिटेन को यानी कांग्रेस पार्लियामेंट के अंदर। तो उसमें क्या किया, उसको एलिजाबेथ ने दो भागों में बांट दिया भी, जो उसका शासन था, ठीक है। एक तो बांट दिया भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, एक ब्रिटिश प्राउड के अंदर यानी ताज शासन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक्ट किया उन्होंने, एक्ट जो पारित किया उसको बोलते हैं 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1781 के अंदर इसको सेटलमेंट एक्ट, ठीक है, सेटलमेंट एक्ट में पारित कर दिया। और 1784 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट के में, ठीक है। और 1813 के अंदर चार्टर एक्ट, और 1833 के अंदर भी चार्टर एक्ट, ठीक है भाई। और नेक्स्ट ब्रिटिश प्राउड यानी ताज शासन के अंदर कौन कौन सा अधिनियम पारित किए भी, 1909 यानी फर्स्ट में क्या है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1919 के अंदर चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, और 1935 के अंदर भारत शासन अधिनियम, ये चीज़ लागू की हुई, ठीक है। देखो उसके बाद मैं एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ। जैसे हमने जो स्टार्टिंग में जो हमें जो समझना है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट समझना है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, यानी 1773 के अंदर क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट क्यों नाम रखा अभी, क्यों रखा इसका नाम, और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है भी, ठीक है। जितने भी एक्ट हैं वो हमारे संविधान के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। देखो जैसे 1773 का जो एक्ट था उसको क्या हुआ कि एलिजाबेथ जो ब्रिटिश शासन धीरे धीरे अपना चरम सीमा से उल्लंघन करने वाला है, ठीक है भाई। और धीरे धीरे उसका व्यापार और उसकी राजनीतिक शक्ति बढ़ने लगी। उसको राजनीतिक शक्ति को रेगुलेट करने के लिए 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने के बाद जब क्या थे कि एक बम्बई और मद्रास, उस टाइम की जब भारत के जो बम्बई और यानी बंगाल के अंदर, यानी पहले एक बार मैं बता दूं आपको, जैसे बंगाल का जो बंगाल में क्या होते थे, गवर्नर होते थे, ठीक है। बंगाल एक समृद्ध शक्ति और पावरफुल जो हमारा जो एरिया था, ठीक है। सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहीं पे शासन करना स्टार्ट किया, क्योंकि एक पावरफुल जहाँ भी अगर एक पावरफुल क्षेत्र, ठीक है, एक उपजाऊ क्षेत्र, एक समृद्ध शक्ति वाला क्षेत्र
पे अधिकार करना सबसे बेस्ट माना ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, वहाँ बंगाल के जो गवर्नर होते हैं ना उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, क्या बना दिया भाई, जब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया 1773 के अंदर। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बताऊं आपको, जैसे बम्बई और मद्रास दो प्रेसिडेंसी थी, इसमें भी एक बहुत ही अच्छा व्यापार, हर चीज़ से समृद्ध शक्ति, हर चीज़ से पावरफुल प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, और इनको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। ठीक है भाई, इनको 1773 के अंदर। और उसके बाद क्या किया, 1774 के अंदर कलकत्ता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, 1774 के अंदर। 1774 के अंदर, और पूछ ले भी कौन से एक्ट से की सहायता से की, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की सहायता से 1774 के अंदर। 1774 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। सुप्रीम कोर्ट में क्या थी कि 1+3 यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। ठीक है भाई, देखो जो हमारा जो मुख्य न्यायाधीश था जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो था एलिजा इम्पे था। ठीक है भाई, ठीक है भाई, उसका नाम था एलिजा इम्पे। ठीक, उसके बाद जो 3 थे जो उसके जो न्यायाधीश थे, उसका नाम था, एक का नाम था चैम्बर्स, एक था लेमेंस्टर और एक का नाम था आइट। ठीक है भाई, सॉरी आइट। तो ये हमारे जो 1+3 ये थे हमारी सुप्रीम कोर्ट के सदस्य थे। ठीक है भाई, यानी कैंडिडेट थे। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे यानी राजनीतिक और प्रशासनिक दो मंडल बटे हुए, 2 मंडलों में बांट दिया। ठीक है भाई, यानी राजनीतिक और प्रशासनिक 1773 के अंदर एलिजाबेथ ने क्या किया, प्रशासनिक में क्या हुआ कि उसका व्यापार, ठीक है भाई, यानी उसका व्यापार सीमित क्षेत्र तक कर दिया, और एक वाणिज्य क्षेत्र यानी उसका रेवेन्यू उसमें कंट्रोल किया। ठीक है भाई, 1773 के अंदर। ठीक है भाई, इन्होंने क्या किया, रेवेन्यू पे और कंट्रोल किस किस चीज़ पे किया, प्रशासनिक यानी प्रशासनिक क्षेत्र पर और रेवेन्यू पर। 1773 के अंदर क्या करते थे, यहाँ से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यहाँ से अपना जो माल बटोर के और वे दूसरे क्षेत्र में लेके जाते थे, यानी दूसरे देशों में लेके जाते थे। तो एलिजाबेथ फर्स्ट ने क्या किया कि इसी पे कंट्रोल करने के लिए 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। और 1781 के अंदर, इस 1781 को क्या बोलते हैं, सेटलमेंट एक्ट। एक बात मैं बताऊं भाई आपको, जैसे सेटलमेंट एक्ट क्यों बोला भी इसको, सेटलमेंट एक्ट तब बोला 1773 के अंदर जो भी रेगुलेटिंग के अंदर जो भी कमी बची हुई थी, यानी 1773 के अंदर जो रेगुलेटिंग में कमी बची गई थी, जैसे कमी कौन सी में बची थी, 1774 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी भाई, किस एक्ट के तहत, यानी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसमें क्या था कि उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वर्कर थे, ठीक है, और गवर्नर थे, और उसके अंदर क्या थे, गवर्नर के साथ साथ क्या था कि जैसे फर्स्ट तो क्या हो गया उसके वर्कर, सेकंड उसके जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो गवर्नर था, ठीक है, गवर्नर थे ना, और उसका रेवेन्यू यानी राजस्व यानी सुप्रीम कोर्ट से के क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। 1781 के अंदर सेटलमेंट किया गया था, यानी अमेंडमेंट किया गया था भाई इसके अंदर। यानी एक बार फिर बता दूं मैं आपको भाई, 1781 सेटलमेंट एक्ट के तहत क्या किया गया था कि जो 1773 में एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले क्या था कि 1773 के अंदर उसका राजस्व और गवर्नर और उसमें जो कंपनी के जो वर्कर, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर थी। लेकिन सेटलमेंट एक्ट के तहत क्या अमेंडमेंट किया गया, उसमें क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट से अलग क्या क्या चीज़ बाहर निकाल दी। एक तो कंपनी के जो वर्कर यानी काम करने वाले पर कितना वेतन देना है कितना नहीं, ये चीज़ बाहर निकाल दी। और उसका जो राजस्व वेतन यानी राजस्व वेतन यानी कोई भी व्यापार क्षेत्र, और उसके बाद जो गवर्नर यानी गवर्नर पहले यानी गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दी ना, वो बाहर निकाल दिए गए। ठीक है, और उसमें क्या शामिल कर दिया भाई, उसमें कर दिया हिंदू मुस्लिम, यानी वहाँ के जो निवासी थे ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि वहाँ के जो निवासी थे ना, उसको अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के तहत। तो वो उसमें वहाँ के निवासी सुप्रीम कोर्ट से एक दर्जा दे दिया गया, ओनली वो उसी के फैसले सुना सकता है, वहाँ के जो निवासी है ना, हिंदू और मुस्लिम,
ठीक है, उसी की कानून की व्यवस्था कर सकता है, उसी के मामले को निपटारा कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ थी सेटलमेंट के अंदर। 1784 के अंदर क्या हुआ कि पिट्स इंडिया एक्ट था, यानी पिट्स इंडिया एक्ट। और पिट्स इंडिया एक्ट इसका नाम क्यों रखा भाई? पिट्स इंडिया एक्ट नाम इसका उस टाइम ब्रिटेन के जो तत्कालीन यानी प्रेजेंट के जो पीएम थे ना, वो थे विलियम पिट्स। ठीक है, उसी के नाम पर ये पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया भाई। ठीक है, यानी इसी के बिहाफ पर जैसे उसका राजनीतिक यानी उसको क्या था कि पिट्स इंडिया एक्ट में यानी उसके राजनीतिक और उसके प्रशासनिक मंडलों को अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, इसी एक्ट के तहत। और उसका तत्कालीन जो प्रधानमंत्री था ना, वो पिट्स, उसी के नाम पे ये पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया था। जो एक्ट है ना, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, इसकी कमी से सेटलमेंट एक्ट यानी अमेंडमेंट किया, और सेटलमेंट एक्ट की कमी से पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया। फिर चार्टर एक्ट यानी 1813 के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी, उस टाइम 1813 के अंदर कौन सी कंपनी कार्य थी? ईस्ट इंडिया कंपनी थी। उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था 1813 के अंदर। क्यों? उसका नवीकरण, स्रोत, सब कुछ बंद कर दिया गया था 1813 के अंदर। और चार्टर एक्ट यानी चार्टर एक्ट मैंने बताया था ना, जैसे किसी भी क्षेत्र के अंदर यानी किसी भी राजा या रानी का जहाँ पे शासन चलता है, ठीक है, जहाँ उसकी आज्ञा के अनुसार सब कुछ उसकी आज्ञा के अनुसार होता है, उसको बोलते हैं चार्टर एक्ट। ठीक है, और 1833 में क्या कर दिया गया? इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों तक, क्या भाई, 20 वर्षों तक इन्होंने क्या किया? एक व्यापार पर नवीकरण स्रोत यानी एक संधि बना दी गई। ठीक है, यानी उसके चाय के व्यापार को और चीनी के व्यापार को एकाधिकार दे दिया गया भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसने इस पे यानी ब्रिटिश प्राउड का शासन यहीं से चलने लग गया था भाई। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो 1833 के जो चार्टर एक्ट में 20 वर्षों तक इन्होंने, ब्रिटिश प्राउड ने यानी 20 वर्षों तक इन्होंने एक अधिनियम पारित कर दिया गया था 1833 में, चार्टर एक्ट। इन्होंने बोला कि आप 20 वर्षों तक चाय और चीन क्षेत्र में आप व्यापार कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। यानी उसमें इस अधिनियम को पारित किया चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है भाई, ये तो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूल। उसके बाद जो हमारी आई ब्रिटिश प्राउड ताज शासन। ठीक है भाई, ब्रिटिश प्राउड ने क्या किया? ताज शासन 1857 से लेकर 1947 के अंदर सबसे पहला जो अधिनियम यानी भारत परिषद अधिनियम यानी मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम, इसको ये ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, इसको 1909 के अंदर मार्लो मिंटो सुधार ने क्या किया? सबसे पहले, मैं ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी, मार्ले मिंटो यानी दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति नहीं था भाई। मार्ले था एक यानी ब्रिटिश वाइसराय था, और मिंटो था भारत का सचिव यानी सेक्रेटरी था। ठीक है भाई, यानी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम तभी लाया गया था। इस अधिनियम में क्या है कि सबसे पहले इलेक्शन करवाया गया था भाई 1909 के अंदर, और हिंदू और मुस्लिम यहीं से फूट डाली थी भी 1909 के अंदर मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम में। ठीक है, यहाँ पे इसी ने यहीं से स्टार्ट की थी भी मार्लो मिंटो ने। यहाँ पे क्या कि हिंदू और मुस्लिम की जो एकता को, उसकी यूनिटी को, उसको जो ठेस पहुँचाया ना, उसने मार्लो मिंटो ने पहुँचाया था 1909 के अंदर। ठीक है, उसके बाद कौन सा अधिनियम है? 1919 के अंदर यानी चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में क्या किया इन्होंने क्या किया? जो ब्रिटिश प्राउड है, जो शासन चला हुआ है, उसके अंदर जो हम 20% ही हम वहाँ पे जो गवर्नमेंट जो कैंडिडेट है ना, वहाँ पे 20% ही रखेंगे, और जो वहाँ पे इलेक्शन होता था ना, वो 70% से कम नहीं होना चाहिए। जो इन्होंने चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में यही चीज़ इस अधिनियम में लिखी हुई है। क्या बोला कि इन्होंने जो सरकारी कर्मचारी कितने रखेंगे? 20% रखेंगे, और वहाँ की जो वोटिंग होगी ना, जो 70% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। और एक चीज़ मैं और बोलूँ, जब सबसे पहले चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में भी महिलाओं को सबसे पहले मत देने का अधिकार चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में दिया गया था भाई। कब दिया गया था? चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में दिया गया था 1919 के अंदर। ठीक है भाई, 1900। सबसे पहले ये पूछ ले भी, सबसे पहले महिलाओं का मत देने का
जो प्रावधान था कौन से स्टेट के अंदर था, वो मद्रास के अंदर दिया गया था 1919 के अंदर। सबसे पहले महिलाओं ने मत यहीं दिया, यहीं से पारित किया गया था भी चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से, ठीक है। उसके बाद 1935 भारत शासन अधिनियम, इसको मैं बता दूं, जब भारत शासन अधिनियम, ये भारत का ये एक संघवाद शासन था, ठीक है। यानी 1935 का भारत को जो शासन अधिनियम, जो हमारे जो अब फिलहाल जो संविधान है ना, उसका जो जो 1935 भारत शासन अधिनियम का जो 70% हिस्सा है ना, वो संविधान के अंदर रखा हुआ है। इसका भारत शासन अधिनियम का सबसे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी दी ना, वो भारत शासन अधिनियम ने दी है संविधान के अंदर, यानी 70% दी है, ठीक है। और इसमें क्या था कि जो हमारी जो राज्य व्यवस्था एक संघ व्यवस्था बना दी गई थी, उसमें 2 प्रकार की व्यवस्था थी, यानी संघ राज्य व्यवस्था, यानी उसमें एक यूनिटी बनानी होनी चाहिए। और एक क्या किया था कि हमें जैसे धीरे धीरे हमारे जो क्षेत्र को बांट दिया गया था, ठीक है भाई, यानी देशीकरण किया गया था। जैसे हमारी जो रियासत भी बदल दी गई थी इसी कानून के तहत, यानी भारत शासन अधिनियम के तहत ही देशी रियासतों का भी, यानी देशी रियासत भी हमारे इसमें व्यवस्था के अंदर आई, ठीक है। यहाँ भी राज्य व्यवस्था यहीं से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो 1947 के अंदर क्या हुआ था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यानी उसके बाद, उससे पहले कि मैं सारी चीज़ बताऊंगा, उससे पहले क्या हुआ देखो। देखो 1900, पहले देखो, अब 1914 से लेके 1918 तक बताऊंगा मैं आपको पहले एक बार, ठीक है भी। धीरे धीरे हमारा जो कंसेप्ट चलेगा भाई, एक बार हिस्टोरिकल फैक्ट ख़त्म होने के बाद हमारी जो इंडियन पॉलिटी स्टार्ट होगी भी, ठीक है। देखो तो मैं सबसे पहले मैं बता दूं भी आपको, जैसे देखो, जैसे प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ भी, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था भाई हमारा जो 1914 से लेके 1918 तक, ठीक है भाई, यानी 4 साल तक चला था भाई, ठीक है। 1914 यानी 1914 से लेके 1918, ठीक है, 1918, यानी हम गुलाम थे भी उस टाइम, ठीक है। यानी जो स्वतंत्रता का जो टाइम था वो हमारा 1947 के बाद ही था, ठीक है भाई। यानी 1914-1918 के अंदर जब पहला युद्ध चला हुआ था, उस टाइम क्या हुआ कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। कब आए थे वे महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी कब आए थे भाई, महात्मा गांधी यानी साउथ अफ्रीका से आए थे भाई, ठीक है। साउथ अफ्रीका से आए थे भाई, ठीक है, से आए थे। कब आए थे भाई ये आए थे 1915 के अंदर, 1915 में आए थे, ठीक है। 1915 के अंदर आए थे, ठीक है भाई, 1915 के अंदर आए थे। साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी आए थे। तो अंग्रेज़ों ने इनका ये जो भारतीय जो जनता ने ना, इसका बहुत अच्छा प्रदर्शन, यानी अच्छा वेलकम किया। यानी साउथ अफ्रीका से आए थे भी, एक पढ़े लिखे इंसान थे इसी की वजह से, ठीक है। उसके बाद क्या है कि साउथ अफ्रीका से आए ये, ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि अंग्रेज़ों ने देखा कि भी जो भी भारतीय हैं इसका बहुत ज़्यादा सम्मान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसको अपना पावरफुल व्यक्ति समझ रहे हैं। तो इन्होंने इसको पकड़ा भाई महात्मा गांधी को, ठीक है, अंग्रेज़ों ने। इन्होंने बोला कि हम आपको आज़ाद कर देंगे, यानी 1914-1918 के अंदर, यानी विश्व युद्ध चला हुआ था उस टाइम, ठीक है। उस टाइम ये जो अंग्रेजी जो शासन थी वो चरमरा रही थी, ठीक है। वहाँ पे इतना ज़्यादा वो पावरफुल यहाँ भी नहीं था। तो सबसे पहले महात्मा गांधी से मिले भी अंग्रेज़, ठीक है, अंग्रेजी सरकार। उन्होंने बोला अगर भारतीय लोग हमारी हेल्प कर दे, तो हमारी हेल्प करें तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे भाई, भारत को आज़ाद कर देंगे, ठीक है भाई, भारत को आज़ाद
कर देंगे, कर देंगे। लेकिन इन्होंने बोला कि हमारी एक शर्त है, लेकिन 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 अंग्रेजी सरकार ने महात्मा गांधी के आगे अपनी शर्त रखी। ठीक है भाई, यानी शर्त रखी। वो शर्त कौन सी थी भाई? यानी क्या बोले कि जो ये महात्मा गांधी था ना, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब आए भाई? 1915 के अंदर। यानी उस टाइम कितना था? 1914-18 में विश्व युद्ध चला हुआ था। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए, इनका जोर से यानी वेलकम किया। और अगर इन्होंने क्या अंग्रेजी सरकार से मिले, अगर महात्मा गांधी से बोले अंग्रेजी सरकार अगर भारतीय हमारी हेल्प करे ना तो भारत को हम आज़ाद कर देंगे, लेकिन हमारी जो शर्त है ना, लेकिन अंग्रेजी सरकार की ने महात्मा गांधी के आगे अपनी शर्त रखी। वो शर्त क्या थी? अगर इन्होंने बोला कि अगर हमारी फौज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारी फ़ौज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप भारतीय को शामिल करोगे तो, भारतीय को शामिल करेंगे तो, ठीक है, ये इनकी सरकार थी। अगर हमारी फ़ौज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को जो शामिल करोगे ना तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे भी। ठीक है, यह सरकार यानी ये शर्त महात्मा गांधी ने मंजूर कर ली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ये शर्त मंजूर करने के बाद क्या हुआ कि सब ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को जो अंग्रेजी सेना में जो शामिल करने वाला जो महात्मा गांधी था, इसको क्या बोलने लगे? इसको लोग बोलने लगे यानी अंग्रेजी एजेंट, यानी भारत को ज़्यादा से ज़्यादा फौज में भर्ती करने वाले इसको एजेंट बोलने लगे। ठीक है, यानी भारतीय एजेंट बोलने लगे। ठीक है, यानी कोई भी किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी नौकरी लगवाता है यानी किसको एजेंट बोलते हैं, इसको भी एजेंट ही बोला गया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? जैसे इसको एजेंट बोला गया, उसके बाद उन्होंने सरकार ने क्या किया? अंग्रेजी सेना ने अपने जो इन्हें शर्त रखी थी तो उसको नकार दिया कि पहले हमने बोला कि हमने नहीं बोला ये चीज़। तो महात्मा गांधी को गुस्सा आया तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ। तो दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ अभी? दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेके 45 तक। ठीक है भाई, तो ये जो चैप्टर रहेगा, जो हमारा जो कल रहेगा, आज के लिए भी यही तक हमारी जो क्लास रहेगी पॉलिटी की। ठीक है, और अगला जो लेक्चर रहेगा कल उसमें क्या है कि हमारी जो इंडियन पॉलिटी है ना, वहाँ से स्टार्ट करेंगे भी हम। ठीक है, एक बार बस एक टॉपिक और रह गया यानी सेकेंड वॉर का, बस उसको बता के हमारी जो इंडियन पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी, वहीं से हमारा जो राज्य व्यवस्था स्टार्ट हो जाएगी। ये तो था हमारा पॉलिटिकल यानी हिस्टोरिकल इफेक्ट था। आई होप कि आपने समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक्स मेरे दोस्त, थैंक यू भाई सभी को। ठीक है भैया।